भगवान पृथ्वी पर क्यों आते हैं? जवाब दीजिए, भगवान पृथ्वी पर क्यों आते हैं? बोलिए। हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब तब मैं अनेक रूप धारण करके पृथ्वी पर आता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं, अधर्म का पतन करता हूं। युग युग में ये भगवान का वक्तव्य है। मैं आप सभी से एक बात जानना चाहता हूं, अगर भगवान धर्म की रक्षा करना चाहते हैं और बार बार हम सब की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है? जवाब दो। क्या हमें धर्म की रक्षा नहीं करनी चाहिए? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दो, क्या हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं? कर रहे हैं? हमारे घर में उल्टे सीधे काम हो रहे हैं और हम घर वालों को ही धर्मात्मा नहीं बना पा रहे हैं। औरों की तो बात छोड़ दो, मोहल्ले में धर्म की रक्षा बाद में करेंगे, पहले अपने घर में ही कर लें। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आजकल हम ये समझने लगे हैं धर्म सिर्फ बोलने वाले की बात है। ये कोई प्रॉपर बात नहीं है धर्म की। बोलो, चलो और करो। अगर भगवान बार बार अवतार लेकर आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो क्या हम लोगों को अपने घर में धर्म की रक्षा नहीं करनी चाहिए? हम क्या करें? कम से कम हम अपने घर में धर्म को जीवित रखें और आने वाली पीढ़ी को धार्मिक बना दें। जब हम जाएं तो हमारे घर में ठाकुर जी की आरती होती रहे, पूजा होती रहे, कीर्तन होता रहे, ठाकुर के गुणानुवाद होते रहे। ऐसा संस्कार हम अपने बच्चों को दे के जाएं। ये देना चाहिए कि नहीं? लेकिन आज पूरा सनातनी जगत अपने बच्चों को कोई डॉक्टर बनाने में लगा है, कोई इंजीनियर बनाने में लगा है, कोई वकील बनाने, LLB कराने में लगा है, कोई बिजनेस, पता नहीं क्या क्या बनाने में लगे हैं। सब बना के छोड़े। बनाओ, बुराई नहीं है। जितने भी IAS IPS जज, वकील, नेता, बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उसमें सब सनातनी हो, लेकिन धार्मिक सनातनी हो, जिन्हें माथे पे तिलक लगाने में शर्म ना आती हो, जिन्हें सर पे चोटी रखने में शर्म ना आती हो, जिन्हें भगवान के मंदिर के साथ जाके, उनके मंदिर में जाके सर झुकाने में शर्म ना आती हो। ऐसे संस्कार हमें हमारे बच्चों को देने चाहिए। अगर हम इतना अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे तो हमको लगता है हम सही माने में अपने कन्हैया के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं कि धर्म की रक्षा करो। हम अपने घर में धर्म की रक्षा कर लें, ये महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों में से बहुत लोगों को एक बात नहीं पता होगी, 1670 में औरंगजेब ने भगवान के मंदिर को तोड़ा था, मथुरा में कृष्ण भूमि के मंदिर को, और तोड़कर वहां केशव देव जी की छवियों को ले जाकर उसने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में। और आज भी वो केशव देव जी की छवियां वहीं आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ी में है। आज भी जब मैं ये भागवत कर रहा हूं 28 अप्रैल को, तब भी। और आज भी विधर्मी लोग उन सीढ़ियों पर पैर रखकर
बंदगी करने के लिए जाते हैं, वो बंदगी करें, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे ईश्वर की छवि के ऊपर पैर रख के जाने का मतलब क्या है? जानते हो क्या है? आपको युग युगांतर तक जलील करना, आपकी आस्था को जलील करना। जब ये बात मुझे मालूम है तो ये बात बहुत सारे सनातनियों को भी मालूम होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे सनातनियों को मालूम होने के बाद भी मौन हमने धारण किया हुआ है। कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलना चाहता। अब पता नहीं क्यों नहीं बोलना चाहते, कौन सा डर है और कौन सी चीज है जो आपको अपने भगवान के सम्मान के लिए भी बोलने से रोकती है, हमें यह बात समझ में आती नहीं। बोलो राधे राधे। लेकिन हमारे मन में ये भाव था तो हमने अपने एक मिशन के माध्यम से जांच की एप्लीकेशन कोर्ट में डाली कि जांच होनी चाहिए। अगर भगवान है, हमारे भगवान की छवि है, तो हमें हमारे भगवान की छवि वापस देनी चाहिए और इस आजाद भारत में मेरे भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए। किस किस को लगता है मैंने गलत किया है? और किस किस को लगता है मैंने सही किया? तो इस धर्म की रक्षा में क्या आपको मेरा साथ नहीं देना चाहिए? आप लोगों से मैंने मांगा क्या है? सिर्फ आपका साथ। आपसे मैंने पैसा नहीं मांगा, सिर्फ 1-1.5 करोड़ सनातनियों का संगठन मांग रहा हूं मैं आपसे। जिस दिन हम और आप 1-1.5 करोड़ सनातनियों का संगठन हो जाएगा, हमारी बात हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी सुनी जाएगी। लेकिन काफी लोगों को ऐसा लगता है कि महाराज का कोई स्वार्थ होगा। कई लोग तो हमसे बात करते थे, महाराज चुनाव लड़ना चाहते, लोकसभा आ रही है इसलिए जन्मभूमि की बात करते। अब तो निकल गए, हमारे यहां तो वोटिंग भी हो गई परसों। अब क्या कहोगे? हम क्या करना चाहते हैं अब बताओ? और कोई पार्टी वाला बता दे कि हमने कहा हो तो हमें चुनाव लड़ना है, जबकि भगवान की ऐसी कृपा है कि अगर इशारा भी कर देते तो हमें नहीं तो हमारे को जब चाहे तब कृपा हो जाती ठाकुर जी की। पर यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य कुर्सी पाना नहीं, हमारा लक्ष्य सनातन को जागृत करना है, सनातनियों को जागृत करना, यह हमारा लक्ष्य है। और जिन जिन को यह लक्ष्य अच्छा लगता है, बिना सोचे आप हमारा साथ दीजिए। ये जो नंबर चल रहा है 997997000037, इस नंबर पर मिस कॉल करके आप हमारा साथ दे सकते हैं। जो मैसेज आएगा उसे भरकर आप हमारा साथ दे सकते हैं। लेकिन देंगे वही जो सच्चे होंगे, जो वाकई कृष्ण से प्यार करते होंगे। और जो कृष्ण से प्यार नहीं करते, कृष्ण से मांगने के लिए आते हों, उनसे तो हम ज्यादा कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद ही मांगने वाले हैं। वो देंगे क्या? उन्हें तो देना आता ही नहीं। तो अगर आपको लगता है हमारा साथ देना है, तो यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर ये 10-10 लोगों को भी इकट्ठा कर देना, तो मैं झारखंड से ही कम 25-30 लाख आदमी हो जाए। झारखंड से ही 25-30 लाख। लेकिन कब? जब हम ये प्रण कर लें कि नहीं 5-5, 10-10 आदमी हम सब इकट्ठा करेंगे। अरे अपने अपने परिवार के लोगों का मेंबरशिप ले लो, बस हो गए। कितने लोग हो जाएंगे? पर कब करोगे? जब मीरा की तरह कृष्ण से प्रेम करोगे, गोपियों की तरह कृष्ण से प्रेम करोगे, ग्वालों की तरह। ये तो बहुत बड़े प्रेमी है। तुम गैया बछड़ा से भी प्रेम कम कर लो, 10% कर लो, तो भी तुम ये करने में 1 सेकंड नहीं लगाओगे और कर डालोगे, और पता चलेगा कि हां तुम अच्छी दिशा में जा रहे हो। कौन कौन करेगा हमारे कहने से ये सब कार्य? अपने घर वालों से कौन कौन? 10-10, 15-15 लोगों को, बस, ज्यादा नहीं करो। देखो बहुत अच्छा है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। तो जैसे धर्म की रक्षा के लिए भगवान आगे आते हैं, वैसे हम लोगों को भी अपने कृष्ण के कार्य के लिए आगे आना चाहिए। प्यारे, भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ के भाग गए। किसके लिए? ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए। एक बात बता दें, हमेशा जीत के बड़े नहीं होते आप। जीतने के लिए जरूरी नहीं
कि आप जीतो, युद्ध जीत जाओ। बड़े होने के लिए जरूरी नहीं कि तुम हमेशा जीतो, कई बार हार कर भी मनुष्य जीत जाता है। और आज भगवान ने युद्ध छोड़कर अपने आप को विनर घोषित करा लिया। किसकी दृष्टि में? पूरे सनातनियों की दृष्टि में। क्यों? ब्राह्मणों की रक्षा कर ली, और वो रण छोड़ने के बाद भी द्वारकाधीश कहलाए, और वो विनर हो गए उस युद्ध के, जीत गए उस युद्ध को। एक और बात बताएं, छोड़ा फिर भी नहीं, कालीवन को मरवा तो दिया ही। मथुरा से भागे, भगवान ने कालीवन से कहा कि तुम युद्ध कर रहे हो? बोले हाँ करोगे। बोले करना है? बोले हाँ करना है। बोले तो सेना वेना से क्यों लड़ते हो? आज हम और तुम ही लड़ लेते हैं, काहे इतनी सेना को लड़वा रहे हो, मरवा रहे हो फालतू में? हम और तुम लड़ते हैं, तुम जीते तो तुम्हारी जीत, हम जीते तो हमारी जीत। बोले चलो कौन सा युद्ध करोगे? बोले रथवत में नहीं, मल्ल युद्ध करेंगे, आ जाओ। और मल्ल युद्ध करते 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 भगवान रण छोड़ के भागने लगे। कालीवन को लगा कि ये कमजोर है, तो कालीवन बोला अरे भागता कहाँ है? बोले पकड़ के तो दिखाओ, हमें भी तो पता लगे, रेस में तुम्हारी ज्यादा अच्छे कदम है कि हमारे, हम दौड़ रहे हैं, पकड़ो 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 के चक्कर में कालीवन जो है दौड़ा। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, कालीवन पीछे पीछे भाग रहा है। और ठाकुर जी धौलपुर के पास में गुफा है, उस गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में सूर्यवंश के राजा मुचकुंद सोए हुए, और वो सोए हुए थे। भगवान ने जो पीतांबर पहन के भागे थे ना ठाकुर जी, वो पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया। और जब मुचकुंद को वो पीतांबर उड़ा दिया तो कालीवन को लगा कि ये, अच्छा खुद चले गए अंदर गुफा में। कालीवन को लगा कि पीतांबर ओढ़ के सो गया, और ऐसा समझ रहा है जैसे अब हम पहचानेंगे नहीं। तो अपना शत्रु समझकर कालीवन ने मुचकुंद में चरण का प्रहार किया, लात मारी। और जैसे ही चरण का प्रहार किया तो मुचकुंद महाराज की दृष्टि खुली, निद्रा भंग हुई। और निद्रा भंग हुई तो जैसे ही कालीवन पर दृष्टि पड़ी, कालीवन जल के उसी समय राख हो गया, उसी समय जल गया। अब समझ में नहीं आया हुआ क्या? अच्छा जल के भस्म कैसे हो गया? बोले सुनो, मुचकुंद जी महाराज देवता और दैत्यों के युद्ध में सम्मिलित हुए थे देवताओं की तरफ से, और मुचकुंद जी महाराज ने दैत्यों को परास्त किया था देवताओं के लिए। बहुत कठिन श्रम किया था, बड़ा भयानक युद्ध किया था, और उस युद्ध में दैत्यों को परास्त किया। तो जब देवताओं की विजय हुई तो देवता बोले मुचकुंद जी हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा देखो युद्ध करते करते हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम करना चाहते हैं, अब हम सोना चाहते हैं, पर याद रखो एक वरदान दे दो, जो हमें जगाए वो जल के भस्म हो जाए। ये मस्तु कह दिया। अब देवताओं से आशीर्वाद मिला तो ये ऐसी नींद में सोए कि युग बदल गए, जग ही नहीं रहे प्यारे। राम अवतार हो गया, जगह ही नहीं प्यारे, इनके युग इनके वंश में ही राम अवतार हो गया, ये जगह ही नहीं। त्रेता युग निकल गया, द्वापर युग प्रारंभ हो गया, वो भी अंत होने लग गया। भगवान बोले सोने वाले की भी धन्य है, इतना सो रहा है, अब इसे जगाएं कैसे? तो कालीवन को ले गए वहां कि तू जगा और तू ही मर, जगा इनको, मर जा तू। तो देवताओं का वरदान भी सिद्ध करवा दिया, जलवा भी दिया, और ब्राह्मणों की जान भी बचा ली, क्योंकि वो कृष्ण ने परास्त नहीं किया, वो मुचकुंद की दृष्टि से जल गए, इसलिए विजय भी भगवान कृष्ण की हुई, कालीवन नष्ट भी हो गया, और ब्राह्मणों की प्राण भी बच गए। ऐसी लीला सिर्फ अकेले मेरे कृष्ण कर सकते हैं। कितनी प्यारी लीला है बताओ। और एक भी सैनिक नहीं मरने दिया, पहले तो फिर भी सैनिक मरे होंगे बहुत, इस युद्ध में एक भी सैनिक नहीं मरने दिया, खुद ही ले गए। हम तो आपसे कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हमारे कृष्ण के हो जाओ। अगर हमारे कृष्ण के हो गए तो तुम्हारे सारे पापों को काट कर तुम्हें बिना कोई हानि पहुंचाए ठाकुर जी तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे, बेड़ा पार कर देंगे।
तो मुचकुंद जी के द्वारा कालियवन का वध कराया, धर्म की रक्षा की, आतताइयों का वध कराया। एक बात और सुन लो, भगवान धर्म की रक्षा सतयुग में भी करते हैं, त्रेता युग में भी करते हैं, द्वापर युग में भी करते हैं, कलयुग में भी करेंगे। ध्यान से सुनिए, कलयुग में भी करेंगे। लेकिन कौन कौन उस धर्म की रक्षा के लिए इस कलयुग में निमित्त बनेंगे? ठाकुर जी की नजर में वही अच्छे बनेंगे, वही श्रेष्ठ बनेंगे। करना तो भगवान को ही है, करना तो गोविंद को ही है, हमें तो सिर्फ निमित्त बनना है। अगर हम निमित्त बने तो गोविंद समझेगा कि हां, इसने मुझे भी अपना पारिवारिक फैमिली मेंबर समझा। जैसे अपने परिवारों के लिए ऐसे कष्ट होता है, वैसे इसके मन में मेरे लिए भी कष्ट है, तो हम उसकी नजर में अच्छे बनेंगे। करना तो उसी को है, करना तो उसी को है, लेकिन निमित्त कौन कौन बनेगा? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के निर्माण में और जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ठाकुर जी को लाने में निमित्त कौन कौन बनेगा? सिर्फ ठाकुर जी उसे देखेगा कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन उस कार्य में मेरा निमित्त बनता है। आपकी तालियां बता रही हैं कि आपके मन में कितनी शांति है। अभी इतनी बड़ी जनसैलाब होने के बाद, आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आज भी सनातनियों को मानना पड़ेगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इतनी बड़ी संख्या जहां यहां उपस्थित है, इतनी बड़ी संख्या को उपस्थित कराने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये आपका प्यार ही है। बस इस प्यार को थोड़ा और निखार लो ठाकुर जी के लिए। अभी मांगने आए हो, कुछ देना सीख लो ठाकुर जी को, बस इतने में काम बन जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए और द्वारका पहुंचकर गोविंद ने विवाह क्रम प्रारंभ किया। ठाकुर जी के 8 विवाह अलग अलग हुए। कितने? 8। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। छोटी छोटी तकलीफों से घबराया मत करो। कभी भी छोटी छोटी तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर आए हो तो छोटी मोटी तकलीफें आती रहेंगी, आती थीं और आगे भी आएंगी, लेकिन उसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्यवान बनकर उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। द्वारकाधीश, भगवान श्री राम की बात करें, राम जी को राज्याभिषेक होना था। उसी मुहूर्त में, उसी समय राम को वनवास हो गया। हुआ कि नहीं? सबने सुना कि नहीं? अरे बोलो, राम को वनवास हुआ कि नहीं? फिर क्या राम ने सुसाइड कर ली? पिताजी का मरण हो गया, राम जी ने सुसाइड कर ली। सीता जी का हरण हो गया, राम जी ने सुसाइड करी। लक्ष्मण को शक्ति लगी। कितनी बड़ी विपत्ति है, कितनी विपत्ति है। राज्य का छूटना, पिता का मरण, सीता का हरण, लक्ष्मण को शक्ति। उसके बाद भी राम धैर्यवान बने रहे। और आज का युवा, मार्क्स कम आ गए, सुसाइड कर लो। गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, सुसाइड कर लो। पति छोड़ के चला गया, बोले आत्महत्या कर लो। पैसा नहीं आ रहा है, सुसाइड कर लो। काम नहीं चल रहा है, मर जाओ। कर्ज बहुत हो गया, मर जाओ, सुसाइड। ये कोई मानव हो तुम? मनुष्य हो? इतनी कायरता तुम में कहां से आ गई जब तुम राम जी को पूछते हो? तो
इतनी कायरता कहां से आ गई अगर तुम्हारा इष्ट श्री कृष्ण है तो? अगर मेरा इष्ट राम है, अगर मेरा इष्ट कृष्ण है, अगर मेरा इष्ट शिव है, तो मेरे अंदर कायरता नहीं, बल आना चाहिए, आत्मीय बल आना चाहिए। वो आत्मीय बल कैसे आएगा? भजन से और सत्य से। अगर आप भजन नहीं करोगे, आत्मबल नहीं मिलेगा। कितना भी पैसा कमा लो चोरी चकारी करके, आत्मबल नहीं आएगा। जितनी माला फेरोगे, जितना भजन करोगे, जितना सत्य को स्वीकार करोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मबल बढ़ता चला जाएगा और उसकी कोई सीमा नहीं होगी। और फिर बड़ी से बड़ी समस्या तुम्हें मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, पर चोरी का इल्जाम लग गया कि इन्होंने हमारी मणि चुरा ली। द्वारकाधीश पे चोरी का इल्जाम लगा। आप सब सनातनियों से एक प्रार्थना और कर दें, सोशल साइट पे सोशल वीडियो जो देखते हो आप लोग, हर एक वीडियो सही नहीं होता। और वीडियो जो उसी पे बनते हैं जो ज्यादा फेमस होता है उन दिनों में, और जैसे ही व्यक्ति की पॉपुलैरिटी कम होती चली जाती है, वीडियो भी बनने कम हो जाते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? बड़े बड़े वीडियो बनते, जब आदमी वो उठ रहा, झट पीछे पड़ जाएंगे लोग, और जब देखेंगे लोग व्यक्ति बैठ गया तो वीडियो भी बैठ जाएंगे सब। तो इन वीडियो के चक्कर में मत पड़ना। सोशल साइट तो बस कहने को ही सोशल साइट है, तमाम झूठ फैला हुआ है। और एक और चीज बता दें, अगर धार्मिक चीज सुननी हो ना, धर्म के विषय में कुछ जानना हो, तो सिर्फ धर्म से जुड़े हुए लोगों को ही सुनना। बहुत झूठ फैलाते हैं सोशल साइट वाले। अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो धर्म से जुड़े हुए लोगों से ही ज्ञान प्राप्त करें। हर किसी, शास्त्रों में लिखा है जो ज्ञान देने योग्य नहीं है उसे ज्ञान लेना भी नहीं चाहिए, लिखा हुआ है। जो ज्ञान देने योग्य नहीं है, अगर वो भी ज्ञान दे रहा है और तुम ले रहे हो, तो तुम भी पापी हो, तुम भी अपराधी हो उसमें। ज्ञान देने वाले से ही ज्ञान लो जो योग्य हो। और आजकल तो ज्ञान व्यूज पर टिक गया है, जिसके व्यूज जितने ज्यादा वही मतलब ज्ञानी है कि नहीं? यही सिस्टम बैठ जाता है, तो फिर अनल गरल बोलने लग जाते हैं, जो मन में आए सो बोलते हैं। ये ठीक नहीं। आप सब युवाओं से हमारा निवेदन है, भगवान ने बहुत प्यार करके तुमको जीवन दिया है, इसको गलत दिशा में मत ले जाओ, इसे सही दिशा में ले जाओ। इतनी अच्छी दिशा में ले जाओ कि चार लोग तुम्हें देखने वाले कहें कि मुझे भी ऐसा बनना है। और जब चार लोग तुम्हें देखकर कहें कि मुझे आप जैसा बनना, तो समझना कि हाँ तुम सही दिशा में जा रहे हो।